हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसा कि हमने एमाइंस वाला चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया, उसके जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स थी, एक्सरसाइज थी, उनको हमने सभी को वन बाय वन सभी रिएक्शंस को हमने पढ़ा है। और आप भी अपना जो रिवीजन है, जो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखें। और पेपर की जो डेट है अभी तक तो फाइनल है 3 मार्च। तो आप ऐसा ना सोचें कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम बिल्कुल होगा इस साल। तो अपनी तैयारी को पूरा रखें और पढ़ते रहें, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी हम यहाँ से ऑनलाइन आपको भेज रहे हैं वो भी आप वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। तो एमाइंस कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो 12th चैप्टर है उसके बारे में। कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है सेकंड। ओके, तो इसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है वो देखते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन टर्म से क्या मतलब है और इन सभी एग्जाम्पल्स की एक एक रिएक्शन आपको देनी है। तो इसमें सबसे पहला है साइनोहाइड्रीन। तो ये तो आपको पता ही है, साइनोहाइड्रीन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से बना हुआ कंपाउंड होता है। कि जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन HCN से करवाते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो यहाँ जो रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो कैप्चर कर लिया जाता है ऑक्सीजन से, और CN जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बन पे, ठीक है। इससे जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर OH एंड CN, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन। लेट डिस्कस एग्जाम्पल्स। मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे। हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, एसिटल्डिहाइड CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ओके, साइनाइड जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा, और पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। तो CH3H COH एंड CN, एक साइनोहाइड्रीन बन गया। तो फर्स्ट टर्म साइनोहाइड्रीन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। कार्बोनिल कंपाउंड्स जब HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। ओके दोनों ही कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन शो करते हैं। चलिए दूसरा टर्म जो है वो हम देखते हैं। दूसरा टर्म इसमें दे रखा है एसीटेल। एसीटेल एल्डिहाइड से बना हुआ कंपाउंड होगा, जिसमें एल्डिहाइड जो है वो एक्सेस ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल, ROH, एक्सेस ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहल में क्या होगा कि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल यूज होंगे, जिससे ये जो ऑक्सीजन है ये एलिमिनेट हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ H2O बन के,
और प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पर H, और यहाँ हम कुछ भी लगा सकते हैं। एल्डिहाइड लेना है हमें, RCOR एंड OR, इसे हम कहते हैं एसीटेल। समझ में आ रही मेरी बात? तो एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड से जो बना हुआ होता है वो एसीटेल होता है। तो आपको यहाँ एल्डिहाइड लेना है, किसी भी टाइप का एल्डिहाइड ले लीजिए। जैसे मैं फॉर्मल्डिहाइड ले लेता हूँ, ये फॉर्मल्डिहाइड ले लिया हमने, और यहाँ हम मिथेनॉल की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं, 2 मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर एसीटेल बनेगा OCH3 एंड OCH3, ओके, डाईमिथॉक्सी मीथेन। तो ये जो रिएक्शन है वो एसीटेल को बता रही है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन जो होता है वो कार्बेजाइड के रिएक्शन कार्बोनिल के साथ करवाते हैं। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद सेमी कार्बेजाइड NH2 NHC double bond O NH2, it is known as a semi carbazide, semi carbazide in presence of एसिड और बेस। तो इसमें क्या होगा, ये H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O एंड NH2, सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, या हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम लेते हैं कीटोन, कीटोन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, एसीटोन है ये, एसीटोन प्लस सेमी कार्बेजाइड H2N NHC डबल बॉन्ड O NH2, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। CH3 C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O एंड NH2, ये एग्जाम्पल हो गया। अगला है एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन से बनाया गया कंपाउंड होता है। जब हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसे एसिड या बेस के साथ ट्रीट करते हैं। डाइल्यूट एसिड या बेस कैटालिस्ट होते हैं जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कंडेंस होते हैं, रिएक्ट होते हैं, और इससे एक एल्डोल बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो एल्डोल में हमें यहाँ पर अल्फा कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स लेना होता है। ये मान लेते हैं CH3 है और ये R। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें होना ज़रूरी है, तभी ये रिएक्शन होगी। प्लस 2 मॉलिक्यूल लेना होता है और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। कंपाउंड बनता है यहाँ पे CH3 R CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड R, इसे कहते हैं एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। दिस इज कॉल्ड एल्डोल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए।
जैसे हम एसीटोन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे, डाइल्यूट OH, CH3COH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, 1 2 3 4 5, बीटा हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5, पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, 2 पेंटेनॉन, इट इज कॉल्ड एल्डोल। ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया। तो एल्डोल का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल, एल्डिहाइड को जब हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हेमी एसीटेल बनता है, और एक्सेस ऑफ अल्कोहल होता है तो एसीटेल बनता है। अभी हमने लास्ट जो रिएक्शन की थी उसके पहले उसमें हमने एसीटेल बनाया था। तो इसमें क्या करना है, हमें एल्डिहाइड लेना है और इसका रिएक्शन करना है ROH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो HRCOH एंड OR, इसे कहते हैं हेमी एसीटेल। तो यहाँ पे ये लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, एक्सेस होगा तो और जुड़ जाएगा ये, तो हेमी एसीटेल जो है वो एसीटेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम एसीटेल्डिहाइड लेते हैं, एसीटेल्डिहाइड प्लस मिथेनॉल, तो CH3HCOH एंड OCH3, ये एक हेमी एसीटेल है। ओके, अगला रिएक्शन देखो। नेक्स्ट है इसमें ऑक्साइन। ऑक्साइन कब बनता है, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल एमाइन। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल एमाइन NH2OH, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एक ये एग्जाम्पल है। तो C डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन प्लस वाटर। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स प्लस हाइड्रोक्साइल एमाइन, इसके साथ ये रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल यह हम कोई भी कार्बोनिल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एसिटेल्डिहाइड विद हाइड्रोक्साइल एमाइन, इट गिव्स एसिटेल्डिऑक्साइन, ठीक है ना, एसिटेल्डिहाइड ऑक्साइन, C डबल बॉन्ड N OH, टेल्डोक्साइन प्लस वाटर, ये बन गया ऑक्साइन। इसके बाद है कीटल। कीटल जो होता है वो बनता है कीटोन से, व्हेन कीटोन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल। एल्डिहाइड एसीटेल बनाता है और कीटोन कीटल बनाता है। तो कीटल देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, जब हम किसी कीटोन की रिएक्शन एक्सेस ऑफ ROH से करवाते हैं, एक्सेस एसिड या बेस में, तो ये बनता है भाई RRCOR एंड OR, दिस इज कॉल्ड कीटल प्लस H2O। तो कीटोन से कीटल बनता है। फॉर एग्जाम्पल
CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन ले लिया हमने, रिएक्शन करवा रहे हैं मेथनॉल के साथ, और यहाँ पे बनेगा CH3 CH3 O CH3 O CH3 डाइमिथॉक्सीप्रोपेन प्लस वाटर। तो ये कीटल का एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद है इमीन। एट्थ है इमीन। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं NH3, तो वाटर एलिमिनेट होता है इसमें से और ये बनाता है C डबल बॉन्ड NH, इसे हम कहते हैं इमीन। फॉर एग्जांपल कोई भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन की हमने, तो एसिटाल्डिहाइड इमीन बनेगा C डबल बॉन्ड NH प्लस वाटर, तो इसे हम कहते हैं इमीन। नेक्स्ट है 2,4-DNP डेरिवेटिव। 2,4-DNP डेरिवेटिव। नाइन्थ है 2,4-DNP डेरिवेटिव। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में है, जिसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन 2,4-DNP के साथ करवाते हैं। H2N अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं ये सब, तो 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन इसका पूरा नाम होता है। 2,4-फेनिल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, 2,4-DNP। तो ये H2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बनता है 2,4-DNP डेरिवेटिव C डबल बॉन्ड N NH NO2 एंड NO2। ये बन गया डेरिवेटिव प्लस वाटर, 2,4-DNP डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, कार्बोनिल में कुछ भी ले सकते हैं, कीटोन और एसिटाल्डिहाइड दोनों के साथ ये रिएक्शन होती है, बट एल्डिहाइड इज ए मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स दीज रिएक्शन। तो ये H2O यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, CH3H C डबल बॉन्ड N NH NO2 NO2 प्लस H2O। तो ये एग्जाम्पल हो गया। लास्ट है सिफ बेस, 10th नंबर है इसमें सिफ बेस। सिफ बेस, सिफ बेस कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन हम करवाते हैं एमाइंस के साथ। NH2 1 डिग्री एमाइन हम इसमें यूज करते हैं, तो ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और C डबल बॉन्ड N एंड R प्लस H2O। दिस इज कॉल्ड सिफ बेस, इसे सिफ बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद 1 डिग्री एमाइन मीथेन एमाइन NH2 CH3 मीथेन एमाइन, इट गिव्स CH3H C डबल बॉन्ड N CH3 मीथेन एमाइन। तो ये सिफ बेस हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारी टर्म्स है जिनको हमने विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेम ऑफ द कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IPSC सिस्टम, IPSC से इनका नाम लिखना है, तो आप इनको ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। तीसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बनानी है। और फोर्थ क्वेश्चन है IPSC नेम लिखना है और इनका कॉमन नेम्स भी लिखना है, ये भी आप ट्राई करें।
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। ऑक्साइम, एसीटेल, ये जो भी हमने अभी लिखा है उसके जैसा ही है ये। 6th क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट। तो 6th क्वेश्चन जो है वो अपन कल करेंगे। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया, तो ऐसे एक एक करके सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेंगे। आप भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और वापस चैप्टर को रिवाइज जरूर करें, ठीक है। बुक्स में से जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको कंप्लीट करनी है, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप मेरे से व्हाट्सएप से जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।